जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, अपनी संगत में शामिल करने का शुक्राना। गुरुदेव जी, मैं किस किस बात का करूं शुक्राना, उतना ही कम होगा शुक्राना। मेरे गुरु जी का शुक्राना, मेरे गुरु पा का शुक्राना, मेरे गुरुदेव का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे भोले गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग में अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो गुरु पा मेरे को क्षमा करना, और क्षमा करना प्यारी साथ संगत जी। सबसे पहले मैं अपने प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगा। संगत जी, आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। गुरु जी के मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मंगलवार का दिन है और लोहड़ी का पर्व है। गुरु जी और सारी संगत जी, आपको लख लख बधाइयाँ हो लोहड़ी की। लोहड़ी का त्यौहार गुरु जी बड़ा खुशी से मनवाते थे, बहुत खुशी से मनाते थे गुरु जी। बड़ा मंदिर बहुत सजा हुआ होगा आज भी। गुरु जी, आपको लख लख बधाइयाँ हो लोहड़ी की, और साथ संगत जी आपको भी लोहड़ी की लख लख बधाइयाँ हो। संगत जी, गुरु जी की महिमा अपरंपार है। गुरु जी बेअंत हैं। गुरु जी की इतनी कृपा है मेरे पे, इतनी कृपा है। मैं गुरु जी का जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपका लख लख बार शुक्राना है। पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी आपका शुक्राना है। मम्मी पापा की तरफ से आपका शुक्राना है, वाइफ आंटी की तरफ से शुक्राना है, बच्चों की तरफ से शुक्राना है, और भाई बहन की तरफ से भी शुक्राना है। गुरु जी, मेरी तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी ने मेरे को बहुत बड़े बड़े कष्टों से बचाया है, बहुत बड़े बड़े कष्टों से। इतने इतने बड़े मेरे गुरु जी ने ब्लैक मैजिक काटे हैं ना संगत जी, कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे को गुरु जी ने कितनी बार जीवन दान दिया है। मेरी वाइफ आंटी को जीवन दान दिया है, मेरे पापा को जीवन दान दिया है, मेरी मम्मा को जीवन दान दिया है, उनको हेल्थ ब्लेस की है। मेरे बच्चों की गुरुजी इतनी रक्षा करते हैं, उनको गुरुजी नया जीवन दिया, उनको भी नया जीवन दिया है गुरुजी ने। मैं गुरुजी आपका कितना भी शुक्राना करूं, मैं कितने भी जन्म ले लूं गुरुजी, मैं आपका शुक्राना नहीं कर पाऊंगा। आप इतने प्यारे हैं गुरुजी, और हम इतने कर्मों वाले हो गए, इतने बड़े भागों वाले हो गए हैं आपकी शरण में आके, कि हमारे भाग बहुत बड़े हो गए हैं गुरु महाराज, क्योंकि हम आपकी शरण में आए हैं। गुरु जी, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हमारे गुरु जी हैं, सबसे बड़ी दिव्य शक्ति हमारे प्यारे गुरु जी हैं। हम किसी भी भगवान को पूज लें तो सबकी अरदास हमारे गुरु जी के पास ही जाती है, और सभी देवी देवता भी हमारे गुरु जी में समाये हुए हैं। हमारे गुरु जी सबसे प्यारे हैं, सबसे बड़ी शक्ति हमारे गुरु जी हैं। मैं अपने दिल से गुरु जी को कोटि कोट प्रणाम करता हूँ और कोटि कोट शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी ने मेरे कर्म इतनी जल्दी काट रहे हैं ना, कि मेरे को पता है कि गुरु जी मेरे कर्म बहुत जल्दी जल्दी काट रहे हैं, क्योंकि मेरे बड़े माड़े कर्म थे संगत जी, बहुत माड़े कर्म थे।
कि मेरे को अगर मैं गुरु जी की शरण में ना होता तो आज मैं शायद ज़िंदा भी ना होता और सत्संग भी ना कर रहा होता ये। संगत जी, मेरे रिश्तेदार, मेरे इतने सके जो सबसे ज़्यादा करीबी रिश्ता होता है, और उनसे भी मेरे को बस यही चीज़ें सुनने को मिलती हैं। वो ब्लैक मैजिक करते हैं, और मेरे अड़ोसी पड़ोसी, मेरे मतलब कि सारे रिश्ते, कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं है मेरा कि जो मेरा सगा है। मेरा सिर्फ गुरु जी ही मेरे सके हैं। मेरे लेफ़्ट साइड वाले पड़ोसी, राइट साइड वाले, सामने वाले, पीछे वाले, हर तरफ से मेरे को, मेरे यहाँ तक कि मेरे पानी की टैंकी में भी उन्होंने तंत्र क्रिया की हुई है। सब कुछ गुरुजी मेरे को बताते हैं, सबके चेहरे गुरुजी ने मेरे सामने लाए हुए हैं। और संगत जी, अगर गुरुजी मेरे साथ ना होते, गुरुजी ने मेरी बाँह ना पकड़ी होती, तो संगत जी सच कह रहा हूँ, मैं आज जिंदा नहीं होता, मेरा परिवार बिल्कुल बिखर जाता। ये गुरुजी की कृपा है कि मैं आज बचा हुआ हूँ। मैं गुरुजी का शुक्राना करता हूँ, दिल से शुक्राना करता हूँ। गुरुजी ने मेरे को हेल्थ भी ब्लेस की है। मेरा संगत जी, पहले सही ढंग से मेरा मतलब कि शरीर में जान भी नहीं होती थी, तो गुरुजी अब गुरुजी की कृपा से अब मेरे शरीर में थोड़ा सा एनर्जी मिलती है, एनर्जी होती है। और गुरुजी मेरे से अमृत वेला भी करवाते हैं। अमृत वेला करवाने का गुरुजी लख लख शुक्राना। चाहे कुछ भी हो जाए गुरुजी, मेरे को अमृत वेला से पीछे ना करना। हमेशा मैं हर रोज़ आपका अमृत वेला करूं, और मेरा काम कार भी बनाते रहना। मैं दिल से गुरुजी आपका शुक्राना करता हूँ। और संगत जी, मैं बस यही कहता हूँ, गुरुजी को दिल से मानो, अमृत वेला करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो, इसी में सब कुछ है। बाकी संगत जी, कोई सत्संग में कोई गलती हुई हो तो मेरे को क्षमा कर देना, क्षमा करना प्यारे गुरुजी। ये सत्संग मैं आपके चरणों में भेंट करता हूँ गुरुजी, इसको ज़रूर स्वीकार करना और सबके काम बनाना, सारी संगत को खुशियाँ देना, सारी संगत के बड़े बड़े कष्ट जो संगत पे आते हैं सबके काटना गुरुजी, और सबको खुशियाँ देना, सबको कारोबार देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी संगत को लोहड़ी और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी को संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां हो। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जब से सत्संग को शेयर कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पुत्र, दुनिया चाहे तुझे कम समझे, पर तू एक होनहार, ईमानदार और सच्चे दिल का इंसान है। तू किसी से कम नहीं है। तू सबसे दौलतमंद इंसान है, क्योंकि तेरे पास गुरुजी है। मैं तुझे सफलता की ऊंचाइयों पर बैठाऊंगा। शुक्राना गुरुजी। तेरा समय अब शुरू हो चुका है। अब तेरे साथ अच्छा ही अच्छा होगा। बस तुम मंत्र जप कर, कदे भी फिक्र ना कर। शुक्राना गुरुजी। तू गुरुजी की सानिध्य में हो, तुझे डरने की बात नहीं। शुक्राना गुरुजी। तू गुरुजी के बताए रास्ते पर चल, मैं तेरे कदम कदम पर हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं जीवन आप पर समर्पण कर दिया है। जो भी करेंगे हमारे गुरुजी महाराज जी करेंगे। शुक्राना गुरुजी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो साक्षात मेरे रब, मेरे मालिक, मेरे परमात्मा प्राप्त हुआ है। मेरा जीवन आपसे मिलकर धन्य हो गया है। मेरे कुछ अच्छे कर्म का फल है जो मुझे गुरुजी शरण में जगह मिला है। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, पुत्र, तेरा एक
2026 पुत्र मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ होने वाला है, क्योंकि इस दिन पंजाब में लोहड़ी और माघी का पर्व मनाया जाता है। और जो भी शुक्राने की हाजिरी लगाएगा उसको ब्लेसिंग दे रहा हूँ 777 की। जितना हो सके उतना शेयर कर, ये खुशियाँ सब तक पहुँचना चाहिए। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं सत्संग को वहीं विराम देती हूँ। गुरु जी के मंत्र जप से कहीं भी सत्संग करते समय मेरी वाणी में भूल चूक हुई है तो क्षमा करें। अंग नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। अंग नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत को ब्लेस करें गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी। आज मंगलवार के दिन, बालाजी महाराज का दिन, हमारे हनुमान बाबा का दिन। जय बालाजी महाराज की। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ 3:53 पर। गुरु जी महाराज, अगर मुझसे सत्संग शेयर करते वक्त कुछ गलती हो जाए तो हाथ जोड़ कर क्षमा याचना। और संगत जी, आप भी क्षमा करें। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी महाराज का शुक्राना करूँगी। शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटान शुक्राना। सच्चे पातशाह, सुखों की दात बख्शने वाले, दुखों को भस्म करने वाले, इस नेगेटिविटी और काले जादू को भस्म करने वाले मेरे गुरु जी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी तो जितनी भी महिमा और बढ़ाइयाँ कही जाएं कम हैं। हमारे शब्द नहीं है हमारे पास, वो शब्द शायद वर्णमाला में बने ही नहीं है जिनसे आपकी बढ़ाइयाँ कर सके हम। लेकिन ये शुक्राना करके हम अपना आभार व्यक्त करते हैं गुरु जी महाराज के चरणों में कि गुरु जी महाराज, आपने जो हमें ये जीवन दे रखा है, नई लाइफ, हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रखी है, उसका अनंतम शुक्राना। अभी भी मैं ऊपर छत पर हूँ। जब शुक्राना करें गुरु जी महाराज का तो कबूतर रूप में गुरु जी महाराज मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मेरे अंग संग हैं। क्योंकि गुरु जी महाराज तो हमारे हमेशा अंग संग सहाय रहते हैं, कभी बटरफ्लाई रूप में, कभी कबूतर रूप में। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, हमेशा हमें प्रोटेक्टिव, एक कहते हैं ना, एक शील्ड, एक घेरा बना रखा है गुरु जी महाराज ने, हनुमान जी ने हमारे चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा, जिसकी बाउंड्रीज को कोई नेगेटिविटी, काला जादू पार ना कर सके। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना बालाजी महाराज आपका, जो आप हमें काली क्रियाओं से बचा रहे हैं। संगत जी, अभी सैटरडे को मैं जैसे शनि मंदिर और काली माता के मंदिर जाते हैं, वहीं कि गुरु जी महाराज ने बताया टेलीपैथी से कि काली क्रिया काली माता काटती है। तो मैं जा रही हूँ। पहले भी मैं 7 शनिवार गई थी, बट वो ना काल रात्रि माता पे मैंने चढ़ाया था। लेकिन कहते हैं ना, दुर्गा माता के ही सभी रूप है, काली भी, दुर्गा भी, सभी माताएं एक ही दुर्गा माँ से ही तो के ही रूप हैं। तो वहाँ काल रात्रि के चरणों में मैंने 7 शनिवार चुनरी और नारियल सब चढ़ाया था। बट जैसे भी मुझे हुआ कि कहा किसी ने कि वो तो काल रात्रि माता थी, काली माता के चरणों में चढ़ाना है। तो मन में तो ये आया कि वो माँ का ही रूप है, क्या माँ जानती नहीं है मैंने क्यों चढ़ाया है? इन काली क्रियाओं से मेरी रक्षा करें। लेकिन फिर भी चलो, मैं वहाँ काली माता के चरणों में चढ़ा के आती हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे हम अपने फुटवियर्स बाहर उतार देते हैं, ये देखो काली क्रियाएं करने वालों के दिमाग, पता नहीं ये उनके दिमाग हैं या ये हमारे कर्म हैं जो हमें इस तरीके से भरपाई करनी पड़ रही है। तो जो मैं फुटवियर बाहर उतार देती हूँ और अपना मैं जो भी
पूजा याचना दीप जोड़ने थे, मैं जोड़ के आती हूँ। और उसी दिन से पता नहीं क्यों मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं रात को कल सोई, कल तो चलो मंडे था, संडे को भी मतलब ऐसा मतलब बुझा बुझा मन, उठने का मन नहीं कर रहा, इतनी नेगेटिविटी हाई, मैं उठी नहीं सुबह, ना नहाई, ऐसा मन कर रहा जैसे पता नहीं, बस रोने का मन होता रहता है बस। तो संडे को जैसे मैं अपने पति अंकल के साथ ऊपर छत पे आई तो ना एक बार ना जैसे करंट टाइप की फील आती है, जैसे झंझनाहट सी होती है मेरे हाथों में, बॉडी में। मैं सोचती हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। और कल तो बहुत बहुत भारी था शायद दिन। रात को मतलब मेरी आँख खुल, अमृत वेला के लिए मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, तो जैसे अलार्म बजा ऐसा लगा कि जैसे शरीर ना बंधा पड़ा है, बिल्कुल हिलने की मतलब हिल नहीं रहा। बट ठीक है, मैं उठी, अमृत वेला करा, फिर मैं सो गई, नींद भी नहीं आ रही थी, बट फिर भी मैं मंत्र जाप मन में चल रहा था ज़बान से, तो सो गई मैं अमृत वेला करके। और मैं देखती हूँ जैसे 8-10 लेडीज़, जो बड़ी मोटी मोटी लेडीज़ थी, जैसे वो दिखता है कि मेरे घर आई हैं। घर भर कुछ नहीं दिखता, बस दिख रहा है आ रही है। मैं कहती हूँ चलो मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ सबके लिए। वो बैठ जाती है। मैं बोली बताओ क्या मंगाती हूँ, गाजर पाक मंगा लेती हूँ। मैं 1 किलो तो बहुत होगा। बोली ये थी नहीं 1 किलो में क्या होगा, ज़्यादा मंगाओ। बट फिर मेरी आँख खुल जाती है और मैं मतलब क्या देखती हूँ, सारा शरीर ऐसे बंधा पड़ा है मेरा, और दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, ऐसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है तुझको। तो मैं पति अंकल से कहती हूँ कि ना मेरे ऊपर ना नींबू वार दो, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो मेरी बेटी आके नींबू वार के दिलाती है। उसके बाद मेरे को आराम होना शुरू हो जाता है। जैसे मेरा शरीर जो बंधा हुआ था ना, वो धीरे 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 जैसे लगता है कि हाँ, हाथ पैर हिले लग गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। शायद कल बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो गुरुजी महाराज ने मेरा टाला। सुबह भी मेरी बेटी आंटी जब ब्रेड सैंडविच बना रही होती है ना, नया सॉस का बॉटल होता है, वो ब्रेक हुआ पड़ा होता है, उसी टाइम सत्संग भी आ रखा होता है कि जो ये कांच लॉकेट शीशा टूटता है ना, तो मैं बहुत बड़ा कष्ट काट देता हूँ। तो मुझे तभी मतलब रिमाइंड हो जाता है कि हाँ गुरुजी कोई भारी कष्ट है। और मैं बालकनी में जब झाड़ू लगा रही होती हूँ, वहाँ तुलसी माता का गमला जैसे आगे की तरफ सरकाती हूँ, तो वो गमला भी टूटा हुआ होता है। तो बहुत बड़ा कष्ट था जो गुरुजी महाराज इस तरीके से हमारे काटते हैं, बड़े बड़े कष्टों को छोटी छोटी विपत्तियों में तिनके के समान बना देते, लेकिन हमसे तो वो भी सहन नहीं हो पाते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आप इतने बड़े बड़े कष्टों को इतने छोटों में टाल देते हो और हमें थॉट देते हो, दिमाग देते हो। देख तेरे फुटवियर देख। तो मैं देखती हूँ अपने ब्लैक कलर के फुटवियर है, उसमें ना वाइट कलर का बो बना हुआ है। तो मैं देखती हूँ सारे जैसे ना वो वाइट कलर के बो पे ना एक पिंक पिंक कलर के ना धब्बे पड़े हुए हैं सारे। और संगत जी, ये जो मैंने रेंट का घर लिया है ना, इसमें भी ना कभी ड्राइंग रूम में, कभी अलमीरा पे, कभी रसोई में ना पिंक पिंक कलर के धब्बे बन जाते हैं। कहते हैं ना खून के छींटे आना, तो पता नहीं कौन सा तांत्रिक है, क्या है मुझे नहीं पता। खून के छींटे तो नहीं होते, लेकिन ये ऐसे ना जैसे आलता कलर के, जैसे आलता होता है जिस कलर का, मैजेंटा सा कलर, इस तरह के ना धब्बे बन जाते हैं। तो वही मेरी चप्पलों पे बने हुए हैं। और मैं उसी दिन से मेरे को मेरी तबीयत ख़राब है। तो पता नहीं मेरा थॉट आता माइंड में, मेरी बेटी को कहती हूँ देख बेटा, ये मेरी ना बहू पे ना चप्पलों के देख ये पिंक पिंक से धब्बे बने हुए हैं, और दूसरी दिन से मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं कहती हूँ उसको ना एक तरफ रख दे, ये भाई मुझे असर करते किसी और को तो करेंगे नहीं, किसी गरीब को ही दे देंगे, कोई पहन लेगा, नए फुटवियर है। तो गुरुजी महाराज ये थोट डालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं गुरुजी महाराज ये काली क्रिया करने वाले शातिर इतने हैं या मेरे कर्म इतने माड़े हैं जो इस तरीके की क्रियाएं मेरे साथ हो रही हैं। मतलब हम किसी को मैं बताना चाहूँ ना तो लोग कह देंगे पागल होगी है ये, ऐसा कब होने लग गया। लेकिन मैं जानती हूँ भगवान जानता है, शायद मेरे कर्म ही हैं जो इस तरीके से मुझे काटने पड़ रहे हैं। मुझको ना थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का बड़ा शौक है और एक वास्तु का। ये 2 फील्ड हैं जिनमें मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है हर एक चीज़ का।
तो मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस बहुत देखती थी। और संगत जी आप मानोगे, इन इसमें मैं क्या देखती हूँ कि मेरी जो माइंड लाइन है ना और मेरा फेट लाइन है, वो एक जगह आके एक दूसरे को क्रॉस करके बहुत बड़ा क्रॉस बनाता है माइंड लाइन पे। और कहते हैं जिसके हाथ में क्रॉस होता है ना वो पागल हो जाता है। शायद गुरुजी महाराज, मैं जानती हूँ मैं पागल नहीं हूँ और भगवान भी जानता है, लेकिन शायद ये मेरे कर्म है ऐसे जो शायद मुझे पागल बनना था। और मैं इसलिए ये सारी बातें मैं किसी को बता नहीं पाती, क्योंकि लोगों को लगता है इसको मेंटली दिक्कत हो गई है शायद कोई, क्योंकि ऐसी चीज़ें कभी किसी ने सुनी नहीं, देखी नहीं, और मेरे साथ वही सब हो रहा है, इसलिए लोगों को विश्वास ही नहीं आता। इसलिए मैं अब शेयर भी नहीं करती ये बातें किसी से। गुरुजी महाराज कहते हैं तुझे बहुत गुस्सा आता ना अंदर अंदर, तू अपनी बातें किसी को कह नहीं पाती, लेकिन बेटा चिंता मत कर, तू मुझसे कह दिया कर सारी बातें। गुरुजी महाराज आप ही एक सहारा हो मेरा, जो इन दुखों से भी निकालेगा और जो इन दुखों को सुनेगा भी। गुरुजी महाराज बहुत 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 मुश्किल टाइम है ये, बहुत समझ नहीं आ रहा मुझे ये दिन कब ख़त्म होंगे। अब तो हिम्मत भी टूटने लग गई है इन चीज़ों को सहन करते करते। फिजिकल, मेंटली पेन, फाइनेंशियली पेन। कहते हैं अपने होते हैं ना, जब जब षड्यंत्र करते हैं, गिराने की कोशिश करते हैं, तो अगर मैदान में कुत्ते होते हैं ना, वो भी उनके सामने शेर भी खड़ा, वो हार जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तो ये सोचती हूँ शायद ये मेरे कर्म होंगे, कर्म ही है, नहीं तो भगवान मुझे ऐसे घर में ना पैदा करता, ऐसे हालात ही ना बनाता। ये हमारे कर्म ही होते हैं। बस गुरुजी महाराज मैं तो आपके चरणों में यही अरदास करूँगी, आप हाथ पकड़ के इन कर्मों को कटवा रहे हो, बस गुरुजी महाराज जल्द से जल्द इन्हें कटवा दो, मुझे शक्ति दो इन्हें सहन करने की, क्योंकि अब तो सीमाएं टूट गई सहन करने की। नया घर भी लूँगी तो मुझे पता है वो नहीं रहने देंगे मुझे, वो पहले ही बांध देते हैं हर एक घर को, गली के कोने पे खड़े हो जाते हैं। जोमेटो से, स्विगी से, किसी चीज़ का भी ऑर्डर करती हूँ, कॉर्नर पे रोक के 500 1000 का नोट पकड़ा देते हैं। और मैंने अभी सैटरडे फ्राइडे को कुछ ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया था, दूध वगैरह, अनियन वगैरह, तो आप मानोगे जो बैग आया था ना संगत जी, उसके अंदर कॉकरोच निकलता है। जब ये ऐसी नेगेटिविटी छोड़ते हैं ना, मेरी किचन में से रोज़ एक कॉकरोच निकलता है, रोज़ एक। और मैं वही है, मैं मारती नहीं, क्योंकि मुझे पता है जीव हत्या है, फिर मुझे भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी जान में नहीं मारती, बट हैंकी से या ग्लास में लेकर उठाते हुए भी मर जाता है कई बार। तो गुरुजी महाराज मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन बस मेरे को लगता है ये नेगेटिविटी है, तो मैं उसको घर से थ्रो करती हूँ। तो पता नहीं, ऐसे चप्पे चप्पे पे गुंडे से बिछा दिए मेरे लिए, जहाँ से मेरे हस्बैंड अंकल राशन लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, फ्रूट्स लाते हैं, हर एक जगह, मतलब कोई जगह तो नहीं छोड़ रहे, बस खाने की चीज़ों में। उनको पता है किसी और को होगा नहीं, इसको होगा, और ये कहेगी सारे इसको पागल समझेंगे, कोई इसको पर विश्वास नहीं करेगा। और ये तो बेसिक नीड की चीज़ें हैं, आप तब कब तक नहीं मंगवाओगे, मंगवाना तो पड़ेगा ही। इतने गंदे हालात कर दिए मेरे, इतने गंदे हालात। ऐसे तो कभी कभी गुरु जी महाराज कहते हैं कि जी चाहता है कि बस इससे अच्छा तो मौत बेहतर है, जहर खा के मर जाओ। जब ऐसा लगता है ना इन दुखों का तो अंत ही नहीं हो रहा, तो ऐसा ही लगता है गुरु जी महाराज कि जहर खा के मर जाओ। क्या रखा है ऐसी ज़िंदगी में जो मर मर के रहो, ना आप आ जा सकते, ना आप, मतलब एक डर के साए में आप जी रहे हो, और डराने वाले, आपका बुरा चाहने वाले कैसे ठाके मार के हंस रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं दूसरों की ज़िंदगी हराम करके। उन्हें ना भगवान का डर है, ना कर्मों का डर है, सारे डर हमें ही होते हैं। फिर भी गुरु जी महाराज मैं तो यही कहूँगी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना।
अब तो मेरे बेटे पे भी इन क्रियाओं का असर होने लग गया। वो तो यूनिवर्सिटी में रहता है बाहर शहर में। वो भी कहता मम्मी रात को ना मेरे को ऐसा लगा जैसे मेरे रूम के दरवाजे के बाहर ना जैसे एक बड़ा सा आदमी वाइट कपड़े पहने हुआ है और एक औरत लंबे बालों वाली, और मेरी आँख खुल जाती है। मम्मी डर के मारे मैं देखता हूँ 3:30 बजे हैं और मुझे ठंड लग रही होती है बहुत ज़ोर से, और मेरा ना गला बिल्कुल कहता है मम्मी, चोक हो जाता है मेरा गला। और मैं सुबह उठ के फिर अदरक वाला पानी पीता हूँ और मतलब खाना वाना खाता नहीं, ऐसे जकड़ा होता है गला मेरा। यही सभी सारे सिम्टम्स मेरे साथ होते हैं। जब कोई खाने में मिला के मुझे खिला देता है मेरा गला चौक हो जाता है बिल्कुल। लेकिन बस मेरे गुरु जी महाराज के बड़े मंदिर बहुत कई बार जाती हूँ। मेरे को ये लगता है जितना चाहूँगी उतनी मेरी कर्म कटेंगे, मेरी बीमारी कट जाएंगी। तो गुरु जी की कृपा से वो मेरे को वॉमिट हो जाता है जैसे ही मैं खाती हूँ। तो बस गुरु जी महाराज मेरे बच्चों की रक्षा करो, क्योंकि माँ अपने पर सहन कर लेती है, लेकिन जब दिखता है ना बच्चे बेबस हैं। ये तो उनका करियर बनाने का टाइम है, वो इस टाइम ऐसी चीज़ों में फंस रहे हैं। क्या करियर बनेगा उनका, वो इस काले जादू में फंस के रह जाएंगे। ऐसे कौन से कर्म है गुरु जी महाराज हमारे जो कटते ही नहीं है। पिछले जन्मों का तो हमें नहीं पता, लेकिन इस जन्म में तो हम किसी को दुख नहीं दे रहे। हमारे तो दुख को जो दे रहे हैं उनका तो अंत ही नहीं हो रहा। कैसे अपने हैं ये, कैसे रिश्ते हैं ये। इससे अच्छा तो भगवान रिश्ता दे ही ना। ऐसे रिश्तों से अच्छा तो इंसान अकेला रहे, जो एक हर पल हजारों मौत मारता है हमें। और देखो ना, जो दूसरों का इतना बुरा करते हैं, दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ रहे हैं, दूसरे के बच्चों को मारने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भगवान मतलब कीड़ी जितनी भी सुई चुभ जाए इतना भी दर्द नहीं देता। ये सारे दर्द और कष्ट कभी कभी तो ऐसा लगता है भगवान भी कमजोर पे हावी हो जाता है। बुरे लोगों से तो भगवान को भी डर लगता है। सिर्फ कमजोर लोग होते हैं ना, उन्हीं से बदला लेता है वो भी। सारे रास्ते सब बंद कर देता है। क्या मुझे तो कभी कभी लगता है क्या फायदा पूजा पाठ का, मंत्र जाप का। लेकिन फिर भी मैं तो गुरु जी महाराज नेगेटिविटी हावी हो जाती है ना, फिर भी अपने आप को पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ कि जैसे तैसे दिन कट जाएंगे। ये भी कहते हैं सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता है, लेकिन दुख की उम्र तो बहुत लंबी होती है। पूरी जिंदगी से जद्दोजहद में निकल गई। जब से शादी हुई है 5-6 साल इस तरीके दुख में बीतते हैं मेरे। सब कुछ बिखर जाता है, फिर 1-2 साल ठीक रहते हैं, फिर 5-6 साल बहुत। फिर ये सोचती भगवान किसी का दुश्मन तो नहीं है, मेरे ही कर्म होंगे। लेकिन एक बात पूछना चाहती हूँ गुरु जी महाराज, कैसा न्याय विधान है भगवान का। जिस जन्म में बुरे कर्म करते उस जन्म में तो भगवान सजा नहीं देता, अगले पिछले जन्मों में सजा देता है, जब दुख का पता भी नहीं होता हमने क्या किया है क्या नहीं। और एक ही सवाल होता है मन में, क्या किया हमने ऐसा, क्या किया है हमने ऐसा। और भी कहते हैं ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों का परिणाम है। अरे उसी जन्म में क्यों नहीं दिए जाते। अब जो ये मेरे ऊपर जादू कर रहे हैं उनको सजा क्यों नहीं दे रहा भगवान। उनको भी तो पता लगे ना बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा है। तो हमने भी जब करे थे तभी सजा मिलनी चाहिए थी, ताकि हमारी भी आँख खुले। लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा ही है न्याय विधान। पता नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रही गुरु जी महाराज। जब इंसान हर तरफ से हार जाए ना, टूट जाए, उसके पास कोई रास्ता ना दिखे। मुझे मंदिर नहीं जाने देते। मैं मंदिर जाती हूँ तुरंत फ़ोन कर देती है मकान मालिक। मंदिर में पहले ही खड़े रहते हैं मेरे इंतज़ार करने के लिए, मंत्र फूकने के लिए मेरे ऊपर। मैं मंदिर नहीं जा पाती, ये सोचूं कहीं कुछ किसी गरीबों को कुछ बांटा हूँ, वहाँ नहीं जाने देते मुझको। घर में नहीं रहने देते, बाहर नहीं निकलने देते।
और फिर गुरु जी कहते हैं कि मरो भी मत, कर्म काटो। एक एक मिनट में 100 मौत मार रहे हैं मेरे को, कैसे मरे बिना। बस गुरु जी महाराज अब तो मेहर कर दो, अब तो दया करो, इतना भी किसी आत्मा को मत तोड़ो, वो इतनी मजबूर हो जाए कि हाँ उसको सिर्फ सिवाय मौत के और कुछ ना दिखे, कि मौत में ही सुख है, मौत से ही सब पापों से छुटकारा मिल जाएगा, मौत से ही कर्मों से छुटकारा मिलेगा, तो मर जाओ और उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। बस गुरु जी महाराज मेहर करें, मेहर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम अनंतम बार शुक्राना 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 गुरुजी। मैं गुरुजी की प्यारी बेटी प्रतिमा गोरखपुर से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और आज मैं प्रभु जी की दिव्य महान लीलाओं का वर्णन करूँगी, चमत्कार का वर्णन करूँगी कि उन्होंने कैसे मुझे बचाया। तो टेस्ट ये है संगत जी कि कई दिनों से पापा हमें यही सत्संग सुना रहे थे किचन के ऊपर कि तेरे रसोई घर में बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, सत्संग सुन और कष्ट कटवा, नहीं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और गैस के ऊपर पापा ने 1 नहीं 4 नहीं 5 नहीं, मतलब तो 3 दिनों के लमसम बहुत ज़्यादा उन्होंने सत्संग सुना, इससे भी पहले सुनवाया था। तो संगत जी ऐसा ही था कि 10-15 दिनों से मेरे जो है सिलेंडर का जो पाइप है उससे गैस जो है रिसाव होता था और रेगुलेटर से भी। तो मैं समझ नहीं पाती थी, तो मैं कहती थी हाँ ये पाइप में ही कुछ गड़बड़ी है, और जो ये इतनी भयानक बदबू आती, फिर भी उसमें मैं किस तरह से खाना बनाती थी घंटों घंटों बैठ कर के, और पूरे रूम में एकदम जो है गैस पूरा भर जाता था, एकदम मतलब सांस लेना दुश्वार हो जाता था, ऐसा हो जाता था हाल। सोचिए संगत जी, लेकिन गुरु जी कितनी मेहर थी कि उस कंडीशन में ना ही तो मेरे सिलेंडर में कोई ब्लास्ट हुआ और ना ही पाइप में कोई आग लगी, ना ही कुछ हुआ। आराम से मैंने खाना बनाया 10 दिनों के भीतर में, और आराम से मैंने काम भी किया। और बार बार प्रभु जी 2-3 दिनों से तो एकदम लगातार सत्संग रसोई के ऊपर सुनवाए जा रहे थे, गैस सिलेंडर के ऊपर, और वो कष्ट काटते रहे। इसके लिए मैं अपने दिल से गुरु जी को शुक्राना करती हूँ। संगत जी आप खुद ही सोचिए कि नीचे से भी 1 इंच पाइप का फट के गैस का निकलना, और रेगुलेटर के ऊपर से पूरा तेज़ी से एकदम फेंकना, जैसे एक पानी का बौछार नहीं होता है, तेज़ से चलता है, वैसे ही मेरी गैस चल रही थी। तो बताइए उस कंडीशन में भी मैंने खाना बनाया, और दोनों तरफ से गैस फेंक रहा है, आग जली है, और कमरे में कहीं जगह नहीं था। ठंड की वजह से दरवाज़ा मुझे बंद करके खाना बनाना पड़ता है, और सारे एक ही रूम में रहना होता है, सारे सामान मेरे कमरे में भरे पड़े हैं, एक जगह तक नहीं बैठने की है, ऐसा मेरा रूम है छोटा सा। और बताइए अगर आग लग भी जाता, कोई नहीं बचता संगत जी, सब कुछ तबाह हो जाता। लेकिन मेरे पापा ने इस बहुत बड़ी विपदा से मुझे बचा लिया। उन्होंने ये हादसा होने ही नहीं दिया, क्योंकि वो जानते हैं मेरी बच्ची के पास कुछ नहीं बचेगा, उसके पास कुछ है भी नहीं, जो कुछ है ख़त्म हो जाएगा। वो कहते भी थे, एक सत्संग में कहा बेटी सत्संग सुनने तो सब कुछ तेरा नष्ट हो जाएगा, सारी सामग्रियाँ तेरी जल जाएगी, तेरे पास पैसे की तंगी, तुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं बेटी, सुन ले। तो मैं वो सत्संग सुनी, थोड़ा ही सुनी, पर पूरा नहीं सुन पाई, माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी गुरु जी तो गुरु जी हैं, और वो मुझे हमेशा बचाते रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कल जो शनिवार का दिन था, गैस बहुत तेज़ी से फेंक रहा था, और हस्बैंड जो है आज 8-8:30 बजे उसको उस पर जो है रबड़ भी लगाया रेगुलेटर में, तो भी कोई रिस्पांस नहीं। सुबह गए और वो दुकान पर लेकर गए और उसे बनवाने चूल्हे को भी लेकर के गए। मैंने कहा चलो पुराना चूल्हा है तो उसमें कुछ गड़बड़ी होगा तो बन जाएगा, खाना बनाऊँगी। पर गुरु जी की लीला परम्पार है, वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी पुराने चूल्हे पर खाना बनाए, और इसको बहुत सारी समस्या इस चूल्हे से हो रही है। तो उन्होंने एक नया सा चूल्हा दिलवाया मेरे हस्बैंड को, और उनके माइंड में एक विचार भी डाला कि नहीं तू नया चूल्हा ले, और बहुत सुंदर सा उन्होंने चूल्हा लिया। और एक सिलेंडर मेरी भी खाली हो चुकी है, लगभग 1-2 दिन का बच्चा है, उन्होंने सिलेंडर भी भरवाया।
लगभग 2400 से ऊपर का खर्चा आया। फिर रेगुलेटर भी उन्होंने चेंज करवाया और पाइप जो है तो पाइप सही थी, लेकिन एक 2 इंच तक फट गई थी, तो उन्होंने उसको काट करके उसमें चूल्हे में अच्छे से लोग बनाए। इसके लिए भी दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। और घर आया तो मैं बहुत खुश हो गई देख कर कि ये तो मेरे बब्बू जी की लीला है। तो मेरे हस्बैंड जी कह रहे थे देखो मैं तो सोचा नहीं था ये भी हो गया। मैं कहा चलो ये तो गुरु जी की मेहर है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि नया चूल्हा है। तो मैं अपने गुरु जी को दिल से शुक्राना करती हूँ। और इस तरह उन्होंने मेरी जान की रक्षा की, मेरे बच्चों की रक्षा की, मेरे पति की रक्षा की, पूरे परिवार की रक्षा की। इसके लिए मैं दिल से अपने गुरु जी को कोटि बार जो है शुक्राना करती हूँ। और अब जो है आज संडे का दिन है और समय बज के लगभग आपका जो है 11 जनवरी है, 6:25 PM हो रहे हैं। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग जो है रिकॉर्ड कर रही हूँ उस वक्त बैठ कर के। संगत जी, मैं एक चीज़ और कहूँगी, शाम के 6 बजे लमसम में मेरा दूध जो गाला वहाँ से बच्चों के लिए आता है, तो एक लड़का बाहर का लेकर के आता है और मैं जैसे ही दूध लेने के लिए डुल्लू जाती हूँ, घर में ला के रखती हूँ, तैसे ही मुझे इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आती है गुलाबों की, मैं तो नाक लगा के ऊपर उठा के सूंघने लगती हूँ कि अरे लगता है ये लड़का इतना बढ़िया परफ्यूम। मैं जा रही थी उससे पूछने कि अरे भैया कहाँ से आप लिए हो परफ्यूम। हालांकि मैंने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया, वो तो चला गया। पर खुशबू तो इतनी बढ़िया, इतनी खुशबू, पेवर गुलाबों वाली खुशबू थी और पूरे और सारे भर में थी। और गेट से मैं लगाए अपने दरवाजे तक टहलती रही, आखिर ये खुशबू आ कहाँ से रही है। फिर सोची लगता कोई अगरबत्ती जला गया, हालांकि कहीं कुछ ऐसा नहीं था। ये गुरु जी के जो है ब्लेसिंग थी। गुरु जी साक्षात मेरे घर आए थे और उनकी इतनी बढ़िया खुशबू थी संगत जी, मतलब मैंने ऐसा कभी भी नहीं खुशबू उनका पाया था। लेकिन दूसरे तरीके से जो है वो फ्रेगनेंस देते रहे, लेकिन आज पहली बार उनकी गुलाबों की बहुत सुंदर महक आई। और इसके लिए मैं अपने गुरु जी को दिल से शुक्राना करती हूँ। और इतना प्यारा आशीर्वाद देने के लिए, हमारे घर आने के लिए तहे दिल से हम अपने प्रभु जी को शुक्राना करते हैं। और जो है सत्संग सुनाने में उनसे कोई गलती होगी तो हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि अभी फिर 16 MB जब हो जाएगा तो फिर ये चौथी बार है मेरा सत्संग संगत जी, नहीं सेंड हो पाएगा। इसलिए मैं प्रभु जी के दिव्य महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे महाशिव त्रिकालदर्शी, मेरे महाकाल, मेरे भगवान, मेरे गुरु, मेरे पिता, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत जयकार और बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे भगवान, मेरे बाबा, मेरे दयालु, मेरे परमात्मा, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं महाशिव की बेटी छत्तीसगढ़ अंबिकापुर से छोटा सा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आप सबको लोहड़ी का बहुत बहुत बधाई। और मेरे बाबा को भी मैंने कह दिया था हैप्पी लोहड़ी मेरे बाबा और हैप्पी लोहड़ी मेरे संगत जी। मेरी महाशिवा की मैं प्यारी बेटी, उनकी अनुमति से, आदेश से, अनुकंपा से इस शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, बहुत कुछ मेरे बाबा सपने में भी दिखा देते हैं, बहुत कुछ कटा देते हैं। और मेरे बाबा इतने दयालु हैं कि पल पल कुछ न कुछ आशीर्वाद, मैसेज और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, सावधान भी करते रहते हैं, कष्ट भी काटते रहते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जितना हम अपने बच्चों के लिए नहीं सोचते, हमारे बाबा सोचते हैं। हमारे बाबा की कृपा दृष्टि है, बहुत अनुकंपा है मेरे बाबा की। उनकी दया पाके तो लगता है कि दुनिया वाकई में ढोंग है।
समझ में आया उनके शरण में आने के बाद अब लगता है सिर्फ मेरे शिव और मैं हम दोनों होते, हम तीनों होते और कोई नहीं। दुनिया की लड़ाई भी झूठी लगती है, दुनिया की अपनाई भी झूठी लगती है, दुनिया का प्यार भी झूठा लगता है। अब लोग ज्यादा पसंद नहीं आते संगत जी। जब कोई 2-4 भी आ जाते हैं, 1-2 भी आ जाते हैं तो लगता है इनसे किनारे हटो, अपने गुरुजी का सत्संग सुने, अपने गुरुजी से बात करें और अपने गुरुजी का दुलार प्यार खूब पालें। है तो डिस्टर्ब हो रहा है लगता है। उससे पहले भी ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मोबाइल में एक दिन में 1 या 2 हॉरर स्टोरी सुनती थी। हाँ, मैं सत्संग सुनती थी, उसमें हरि जी का बहुत सत्संग रहता था, कृष्ण भगवान का। संगत जी बहुत ही ज़्यादा। जब मैं ध्यान साधना चालू की तो मुझे लगा मेरे शिव जी का सत्संग क्यों नहीं आता। मैं पूछी यूट्यूब से और निकाली भी। मेरे शिव जी का उतना सत्संग नहीं आता था जितना हरि जी का आता था। हो भगवान, मैं बोली हे प्रभु, मेरे शिव जी का भी सत्संग सुनाइए। मुझे क्या पता था कि आधा रात से भोर से पूरा दिन मेरा मेरे शिव के सत्संग में ही बीत जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना, शुक्राना मेरे भगवान, शुक्राना मेरे गुरु का, शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत। कल 14 जनवरी है। एडवांस में आप सबको हैप्पी तिल संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। कल दोपहर 3:07 पे सूर्य मकर राशि में जाएंगे, धनु राशि से। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना। जय जय। तुम्हारी भी जय जय और हमारी भी जय जय। संगत जी, अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ और अगला सत्संग नेक्स्ट टाइम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ब्रिज बिहारी इलाहाबाद से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। लेकिन शेयर करने से पहले इस लोहड़ी त्यौहार के अवसर पे मैं सपरिवार के साथ निर्गुण सगुण शब्द्रम ओंकार स्वरूप देव दैत्य दोनों के गुरु महाशिव को कोट कोट नमन एवं शुक्राना करता हूँ। साथ ही गुरु परिवार की सभी संगत को भी प्रणाम एवं शुक्राना करता हूँ। संगत जी, आज के शुक्राना सत्संग में गुरु जी ने जो मुझे थाट दिए वही मैं शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, एक संत द्वारा मैसेज था कि दुख का कारण हमारी अन्य से किसी प्रकार की उम्मीद करना है। बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उम्मीद करना ही एक प्रकार की आसक्ति है। लेकिन संगत जी, ऐसी आसक्ति होती ही क्यों है? तो संगत जी, जैसा कि गुरु वाणी में बताया
बताया है कि किसी प्रकार के दुख का कारण परमात्मा के सुमरन से दूर होना ही है। हम जितना सुमरन से दूर होते हैं उतना ही दुख होता है, क्योंकि सुमरन परमात्मा से जोड़ने का जरिया है जो सुख का सागर है। जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो दुखों का नाश अपने आप हो जाता है, और जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है, जब वैसा जुड़ा हो जाता है तो जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि गुरुवाणी में कहा गया है कि प्रभु के सुमरन गर्भ न बसे, प्रभु के सुमरन दुख जम नशे, प्रभु के सुमरन काल पर हरे, प्रभु के सुमरन दुश्मन टरे, प्रभु के सुमरन विघन न लागे, प्रभु के सुमरन अन दिन जागे, प्रभु के सुमरन होई सुभला, प्रभु के सुमरन सुफल फला। जैसे खाना खाने से भूख मिटती है, वैसे ही परमात्मा की भूख यानी सुमरन से सारे दुख न आते हैं न सताते हैं। गुरुवाणी पार ब्रह्म, जैसा गुरुवाणी में है, पार ब्रह्म की जैसी मन भूख सहने लागे कभी दुख। संगत जी तो गुरु के द्वारा दिए गए थाट के माध्यम से मैं गुरु जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि हे कृपा निधान गुरु जी, लोहड़ी और त्यौहार के अवसर पे गुरु परिवार की सारी संगत को नाम रस के साथ अपना सुमरन सदा सदा के लिए दान देने की कृपा करें, जिससे किसी प्रकार का दुखी न हो, और सुमरन के साथ नाम की भूख भी दें कि कभी भूख मिटे ही नहीं, जिससे कि सदा सुमरन में बने रहें और सदा सुखी रहें। संगत जी, इसी के साथ अपना गुरु जी के दिए गए थाट के लिए मैं गुरु जी को अनंतम शुक्राना करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि अगर कोई मुझसे त्रुटि होते है कृपा निधान, हे गुरु जी, आप कृपया क्षमा करने की कृपा करेंगे। साथ ही सभी संगत से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे संगत जी, आप भी अगर जो कोई मुझसे त्रुटि हो तो क्षमा करने की कृपा करेंगे। तो संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग को अविराम देता हूँ, लेकिन विराम देने से पहले गुरु जी को पुनः और सारी संगत को कोट कोट प्रणाम और शुक्राना करता हूँ, और कि ऐसे ही गुरु जी इस त्योहार के अवसर पे जो भी संगत इस सत्संग को सुने, शेयर करे, उन्हें सब परिवार ढेर सारी खुशियाँ देने के साथ आप उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा करें। तो संगत जी, अब गुरु मन से हम अपने सत्संग को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, शुक्राना ही शुक्राना। सो संगत जी, अज 13 जनवरी तरीक है, बहुत पवित्र पावन लोहड़ी का त्योहार है। संगत जी, मंगलवार का दिन है मेरे अपने बजरंग बली का। सो बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ मैं, गुरु महाराज जी ने किरपा की कि मैनू शुकराना सत्संग करन लई बिठाया।
ਸੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਇਹ 10:50 ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ਔਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮਾਘੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਲੋਹੜੀ ਮਾਘੀ ਸਭ ਦੀ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ, ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਹੈਲਥ ਵੈਲਥ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ। ਸੋ ਇਹ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਠਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਰੇ ਅਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮੰਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਤਲਬ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨੇ ਥੋੜੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਭੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਲ ਪਲ ਛਾਨ ਛਾਨ ਦਾ, ਸ਼ਵਾਸ ਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪੇਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਘਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੀ, ਸਭ ਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ 13 ਤਰੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਅਰਪਣ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜੀ ਰੱਖਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪੇ ਦੇਣਗੇ, ਆਪੇ ਕਰਨਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪਾਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ satsang ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ satsang ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਟਾਈਮ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਚਨ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਮਝਿਆ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 2 ਗਲਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਨਾਜਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਉੱਤੇ 5 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਟ ਕਬੂਤਰ 5 ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ satsang ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਾਈਟ ਚੋਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਈਟ ਬਲੇਜ਼ਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਸੀ। ਵਾਈਟ ਤੇ ਪਿੰਕ ਸੇਮ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਈਟ ਚੋਲਾ ਪਿੰਕ ਗੋਲਡਨ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਕ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗੋਲਡਨ, ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਮੈਚਿੰਗ, ਫੁੱਲ ਮੈਚਿੰਗ। ਬਲੇਜ਼ਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਵਾਈਟ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ
ਚੋਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਰਾ ਵਾਈਟ ਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ 골ਡਨ ਪਿੰਕਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਮਿਸ ਗੁਰਜੀ ਨੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਡਰੈਸ ਮੇਰੀ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚੋਲੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਰੀਏ ਓਨੇ ਥੋੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਡਬਲ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਦੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਸਿੰਗ ਤੇ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ VIP ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂਜਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਲੱਗਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਸੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਫੜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਣਾ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਿਹਾਲ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਟਪਕ ਰਿਹਾ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ, ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਹੈ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਸੇਵਾਦਾਰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਖਣ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬੜੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ, 2 ਵਾਰੀ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਚਰਨਾਮਤ 4-4 ਵਾਰੀ ਦਿੱਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਸੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਬਲੈਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵਾਲ ਸੋਹਣੇ ਘਨੇ ਹੋ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਹੇਅਰ ਫਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਦਨ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਬਸ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਸਾਰੇ ਕੱਟਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਬਲੈਸ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ। ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, 13 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ। ਲੋਹੜੀ ਦੀ 13 ਤਰੀਕ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਫਿਰ ਫਲਾਵਰ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ लोहड़ी दा स्पेशल संगत जी के अपने मंगलवार कहते, आज हनुमान जी की कृपा सक्रिय है, तेरी मजबूरी और तेरे हालात देख लिए गए हैं। लोहड़ी के दिन मैं तेरे घर आऊंगा, पैसा समाधान खुशखबरी साथ लाऊंगा, कष्ट संकट समाप्त आज से और शुक्राना कर आगे भेज, गुरु कृपा का चमत्कार तय है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, मैनू पूरा भरोसा है मेरे गुरु महाराज जी मेरी लाइफ नू सारा चेंज करनगे बदलणगे। गुरु महाराज जी की किरपा दे नाल सब कुछ वधिया होवेगा, मैनू पूरा भरोसा है। मैं गुरु महाराज जी दे सारे सारी जिंदगी कट्टांगी। गुरु महाराज जी मेरे नाल ने, मैनू पूरा भरोसा है। गुरु महाराज जी सब कुछ अच्छा करनगे, बेहतर नहीं बेहतरीन सोचणगे मेरे वास्ते। संगत जी अज बहुत भागां वाला दिन है ते गुरु जी कहंदे तेरे घर सब मतलब तेरे घर कष्ट सब रोग संकट कष्ट सब दूर हो जाएंगे बेटी। तुझे भरपूर आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तू गायब हो जाती है। गुरु जी का देश है, तिजोरी भर के आशीर्वाद मिलेंगे, सुख शांति बरकत खुशियों की बारिश होगी और तेरे कान तरस गए हैं शुभ समाचार सुनने के लिए, तैयार हो जा। तेरा जीवन 360 डिग्री बदल जाएगा। शुभ समय का हर्षित शुभ समय का तू स्वागत करेगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कहते तेरे घर की छत पर 3 वरदान उतर रहे हैं। सो सत्य है धन शांति, जिसने शुक्राना कहा उसे वो मिलेगा जो कल्पना भी नहीं में भी नहीं मांगा। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कहते मेरी बच्ची वह लोग तुझे अपने परिवार का हिस्सा नहीं समझते, ना समझे। तुझे जरूरत ही क्या है उम्मीद लगाने की ऐसे मूर्ख से, मैंने तुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। कोई भेदभाव नहीं मेरे इसमें और सभी बराबर है मेरे लिए। मेरी बच्ची बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वक्त तुझे मिल जाएगी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु महाराज जी तुसी मेरे नाल जे तां मैनू इहो जे लोकां दी परवाह ही कोनी। गुरु महाराज जी जदों दे तुसी मेरा हत्थ फड़िया बांह फड़ी, ना मैनू कल्लापन महसूस हुंदा, ना मैनू किसे
ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਮੇਰਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨਿਭੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜਾਂ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਨਿਭੇਗਾ। ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਬਰਬਾਦ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੀਲਡ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਮਿਲੀਅਨ ਮਿਲੀਅਨ ਬਾਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ VIP ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਕੰਚ ਦੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੰਚ ਟੁੱਟਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਚ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕੰਚ ਦਾ ਗਲਾਸ ਟੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਮੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। 2 ਗਲਾਸੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਕੰਚ ਦੀਆਂ, ਕਰੈਕ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਐਸੇ गुरु को बल बल जाइए। सो आज कहते 13 जनवरी लोहड़ी की अग्नि में कहते तेरे सारे दुख कष्ट जल जाएंगे। मेरे आशीर्वाद से घर में सुख समृद्धि संतोष मिठे रेवड़ी गच्चक जैसे जीवन के हर पल गुजरेंगे, खुशियों से भर जाएंगे हर कल, खुशियों से भर जाएगी हर कल। सो बहुत बहुत शुकराना गुरु जी इन्ना पॉजिटिव अच्छा मैसेज देने ਲਈ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨੇ ਸੇ ਤੇਰੀ ਜੋੜੀ 7 ਜਨਮੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਤੇ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਖਾਨ ਕਰਾਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ, ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਬਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਰਵਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੁਲ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਪਿੱਤਰਾਂ ਕੋਲ ਵੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਰੋਗ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਈ ਚੱਲੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰਾ satsang ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ satsang ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ 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 ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ। ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ
ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਭ 'ਚ ਤਰੱਕੀ, ਉੱਨਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਚੈਨਲ ਨਾਲ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਈਏ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਲੀਅਨ ਬਿਲੀਅਨ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी।